यूपी में कानपुर के बिकरू गांव में सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। वो कहां है किसी को नहीं मालूम। पुलिस दिन रात उसकी छानबीन में लगी हुई है। पुलिस ने विकास दुबे का सुराग देने वालों को 2.5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी सख्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। कानपुर में खुद को पकड़ने आई पुलिस टीम के 8 लोगों की हत्या कर विकास दुबे का नाम गैंगस्टर चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि जरायम की दुनिया में इस तरह का प्रकरण पहली बार हुआ है। 2 दशक पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल 90 के दशक में बिहार में बाहुबली से सांसद बने शहाबुद्दीन ने पुलिस पर हमला कर अपनी हनक कायम की थी। सिवान से सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन 40 से ज्यादा मामलों में आरोपित है। कभी उसका ऐसा दबदबा था कि सिवान में उसके शब्द को ही आखिरी कानून माना जाता था। जो इससे इनकार करता था उसे अंजाम भुगतना पड़ता था। फिलहाल 2 सगे भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या के मामले में बाहुबली आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जेल के सलाखों के पीछे अपनी करतूतों की सजा काट रहा है। 16 अगस्त 2004 को रंगदारी के लिए व्यवसायी चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के 2 बेटों राजीव और सतीश की तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार थी और शहाबुद्दीन आरजेडी का बाहुबली नेता। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस वाले शहाबुद्दीन की गिरेबां पर हाथ डालने से बच रहे थे। शहाबुद्दीन जैसों के कारनामों की वजह से ही बिहार में उस दौर को जंगल राज कहा जाता है। जब तक लालू की राजनीतिक हनक बनी रही, शहाबुद्दीन भी कानून की जकड़ में आने से बचता रहा, लेकिन लालू के अवसान के साथ ही उसका सितारा भी डूब गया। 1996 में संसदीय चुनाव के दौरान एक दिन ऐसा भी आया कि एसके सिंघल नाम के एसपी को शहाबुद्दीन और उसके साथियों ने गोलियां दागते हुए करीब आधे किलोमीटर तक खदेड़ा था। हालांकि सिंघल बाल बाल बच गए थे। इस मामले में उसे बाद में 10 साल की सजा हुई। तेजाब कांड के बाद सिवान के तत्कालीन डीएम सीके अनिल और एसपी एस रत्न संजय कटियार ने ठान लिया कि वो शहाबुद्दीन के खौफ को खत्म कर देंगे। दोनों अफसरों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की और भारी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर की घेराबंदी की। शहाबुद्दीन के समर्थक भी पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने पुलिस बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस बल भी पूरी तैयारी के साथ गई थी और जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। पुलिस का दावा है कि गोलीबारी थमने के बाद पुलिस जब शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर के अंदर दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। शहाबुद्दीन के घर में भारी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए थे। घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस कंपनी की मुहर लगी AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। कई ऐसे हथियार मिले जिसे केवल पाकिस्तानी सेना प्रयोग करती है। छापेमारी में इस बाहुबली नेता के घर से बेशकीमती जेवरात और नकदी के अलावा जंगली जानवर जैसे शेर और हिरण की खाल भी बरामद हुई थी। इससे पहले 2001 में भी बिहार पुलिस शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने उसके प्रतापपुर वाले आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान शहाबुद्दीन के गुर्गों और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे तक फायरिंग चली थी। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 2001 में ही पुलिस जब आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट लेकर पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी करने आए पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। शहाबुद्दीन के सहयोगियों ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। साल 2004 के चुनाव के बाद से शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। साल 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई और एक मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। शहाबुद्दीन के सिवान और आज के उत्तर प्रदेश में भले ही आरोपित का बैकग्राउंड एक जैसा हो, लेकिन हालात बिल्कुल अलग हैं। यह योगी का यूपी है, इसलिए विकास दुबे की तलाश में 7000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।